अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे मन लगाकर एग्ज़ाम की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग उर्दू ग्रामर का पढ़ेंगे, उर्दू कवायद, है ना। उर्दू कवायद आज हम आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं, जिसे अंग्रेज़ी में ग्रामर कहते हैं और हिंदी में आप व्याकरण कहते हैं। इस कवायद में हम पढ़ेंगे कि कवायद किसे कहते हैं, है ना, कवायद किसे कहते हैं। फिर हरूफ की अक़साम हम जानेंगे, हरूफ के क्या क्या अक़साम हैं। क्लास बहुत दिलचस्प है, आप गौर से सुने, क्लास में बने रहें। अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो आप हमारे क्लास वीडियो को लाइक कर देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। उर्दू कवायद, पहले हम जानेंगे कि कवायद कहते किसे हैं। कवायद, उर्दू कवायद से मुराद वह बुनियादी उसूल और ज़ाब्ते हैं जो किसी भी ज़बान को सही तरीके से बोलने, पढ़ने और लिखने में मदद देते हैं। ठीक है, कवायद कहते किसे हैं? कवायद ऐसी बुनियादी उसूल और ज़ाब्ते हैं, ऐसे रूल्स हैं जिनकी मदद से, है ना, किसी भी ज़बान को सही तरीके से बोलने, पढ़ने और लिखना में आसानी हो, है ना, पढ़ना लिखना सही तरीके से आ जाए। जिन बुनियादी उसूल के ज़रिए से, जिन बुनियादी रूल्स और तरीक़े के ज़रिए से आए, उन्हीं तरीक़े को, उन्हीं ज़ाब्ते को, उन्हीं उसूल को कवायद कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर पूछ ले कोई कि आप बोल रहे हैं कि उर्दू कवायद पढ़ रहे हैं तो कवायद किसे कहते हैं, तो आप स्पष्ट बता दें, ये आप याद रखें। आगे है कि कवायद कायदा की जमा है। अगर कोई पूछ ले, आप बोल रहे हैं उर्दू कवायद, तो कवायद जमा है कि वाहिद, तो आप बताएंगे कवायद जमा है। किसकी जमा है? तो कायदा की जमा है। किसकी जमा है? कायदा की जमा है। और कायदा के माने क्या है? कायदा के माने है उसूल, ज़वाबित, रूल, रेगुलेशन, है ना, ये सारी चीजें इसके मीनिंग में आती हैं। अब आगे है कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 5 हिस्सों में उर्दू कवायद को तकसीम किया गया है। नंबर 1 इल्म हिजा, नंबर 2 इल्म सर्फ, नंबर 3 इल्म नहव, नंबर 4 इल्म बलागत, नंबर 5 इल्म उरूज। यानी उर्दू कवायद इन्हीं 5 बुनियादों पर कायम है। यानी उर्दू का कोई भी चीज आप पढ़ेंगे कवायद में तो इन्हीं 5 में किसी एक में जाएगा ना। या तो वो इल्म हिजा से ताल्लुक रखेगा, या तो इल्म सर्फ से ताल्लुक रखेगा, या इल्म नहव से, या इल्म बलागत से, या इल्म उरूज से। फिर हम अब जानेंगे इसके बाद कि इल्म हिजा में क्या क्या आता है, इल्म सर्फ में क्या आता है, इल्म नहव में क्या आता है, इल्म बलागत में और इल्म उरूज में क्या क्या आता है। एक एक करके हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इल्म हिजा किसे कहते हैं, जिसमें हरूफ की हरकातों, सकनात और आवाजों से बहस की जाती है ताकि हरूफ का सही तलफ़ुज़ मालूम हो सके। क्या करें? जिसमें हरूफ की हरकात, सकनात, आवाज से बहस होती है। हरूफ की हरकात क्या है? कहाँ पे ज़बर ज़ेर पेश आए, कहाँ पे सुकून आया, उसकी आवाज कहाँ से निकलती, कैसे निकलती है, और हरूफ का सही तलफ़ुज़, है ना, इनका जानना क्यों जरूरी है? ताकि हर हरूफ का सही तलफ़ुज़ हम सही से कर सकें, है ना, उनका प्रोनाउंसिएशन हम सही अदा कर सकें। ये इल्म हिजा का मकसद है। ये सारी चीजें इल्म हिजा के अंदर आती हैं। आगे है इल्म सर्फ। इसमें क्या है? इसमें अल्फाज की साख्त, बनावट और उनके तगय्युर तबद्दुल से बहस की जाती है। इल्म सर्फ में क्या क्या चीजें हम सीखते हैं? अल्फाज की साख्त सीखते हैं। अल्फाज की साख्त, बनावट एक ही चीज है ना, ये अल्फाज बना कैसे, ये लफ्ज बने कैसे, है ना, और उनके तगय्युर तबद्दुल, यानी ये वर्ड फिर चेंज कैसे हो गया, ये लफ्ज फिर चेंज कैसे हो गया, बदल कैसे गया, तो इसमें तगय्युर कैसे आया, कैसे तगय्युर करेंगे, कैसे इसको बदलेंगे, ये तमाम चीजें हमें इल्म सर्फ से सीखने को मिलती हैं। किससे मिलती है? इल्म सर्फ से सीखने को मिलती हैं। तीसरा नंबर है इल्म नहव। इसमें जुमलों की साख्त, बनावट और उनके तरकीबो तरतीब से बहस की जाती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। इनमें कह रहे हैं अल्फाज की साख्त और उसकी बनावट, उनके तगय्युर तबद्दुल से बहस होती है। इल्म नहव में क्या है? जुमलों की साख्त। किसकी? जुमला यानी वाक्य, सेंटेंस, जुमलों की साख्त
बनावट और उनके तरकीबों तरतीब से बहस की जाती है। यानी ये जुमला कैसे बना, ये जुमले में तरकीब इस लफ्ज को पहले रखेंगे कि बाद में रखेंगे, ये तमाम चीजों का नॉलेज जानकारी हमें किससे मिलता है, इल्म नहव के अंदर आता है। ठीक है, इल्म नहव में मिलता है। आगे इल्म बलागत नंबर 4 में क्या है, इल्म बलागत। इसमें अल्फाज और जुमलों की लफ्जी और मानवी खूबियां बयान की जाती हैं। यानी इनमें जो है इन अल्फाज और जुमलों के लफ्जी और मानवी है ना क्या खूबियां बयान की जाती हैं। यानी किसी चीज को अच्छी तरीके से पेश करना, मुशाबहात और क्या कहते हैं किनाया वगैरह जो है इनके अंदर आता है, इल्म बलागत के अंदर आता है, जिससे अल्फाज और जुमले क्या होते हैं, खूबसूरत बनते हैं, है ना। ये नंबर 5 क्या, नंबर 5 इल्म उरूज। इसमें शायरी के उसूल और अरकान से बहस की जाती है। शायरी के बारे में जो आपको नॉलेज, बुनियादी नॉलेज चाहिए होता है, वह इल्म उरूज के अंदर आता है। इल्म उरूज आप पढ़ेंगे तो उसमें शायरी के उसूल और अरकान से बहस की जाती है, वो आपको समझाया और बताया जाएगा। चूंकि हम 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए 10th और 12th में हमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इल्म हिजा से आते हैं। किससे आते हैं, इल्म हिजा से आते हैं, और थोड़े बहुत इल्म सर्फ और नहव से आते हैं, है ना। इल्म बलागत से बहुत कम सवाल आते हैं, और इल्म उरूज से तो कोई क्वेश्चन 10th और 12th में नहीं पूछा जाता है। इसलिए हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे इल्म हिजा पर, है ना। जो उर्दू कायद की जो 5 भागों में इसको बांटा गया है, जो सबसे पहला भाग इल्म हिजा है, पहला हिस्सा, सबसे ज्यादा हम उसी पर फोकस करेंगे। इल्म हिजा जबान की, उसके अंदर जो बातें आती है वो हम बताते चले जा रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। जबान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि हर्फ किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जबान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, हर्फ कहते हैं। जैसे आपको पूछ ले अक्षर किसे कहते हैं, क्या पूछ ले, अक्षर, है ना। अक्षर हिंदी में अक्षर बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं, हर्फ बोलते हैं। जैसे हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाता है, इसी तरह उर्दू में सबसे छोटी इकाई हर्फ कहलाता है। बात क्लियर है। अब आप पढ़ेंगे आगे कि हर्फ के भी 2 प्रकार हैं, है ना। कोई मानवी है, कोई क्या कहते हैं लफ्जी है। तो अभी हम लोग लफ्जी से बहस करेंगे, जो अलिफ से या तक आता है ना। अभी मानवी में नहीं बात करेंगे, मानवी आगे आएंगे, है ना। जैसे काफ अलिफ जबर का है, पर है, तक है, ये भी हरूफ में आते हैं, लेकिन ये हरूफ मानवी कहलाते हैं, इसलिए इसमें हम बाद में चर्चा करेंगे इस पर। दूसरा पॉइंट है, हरूफ के मजमुआ को लफ्ज कहते हैं। हरूफ के मजमुआ को लफ्ज कहते हैं। जैसे रा जोर ता बराबर रात, ठीक है। अब ये रात तो क्या है, लफ्ज है, क्योंकि इसमें कई हरूफ जुड़ गए हैं। मजमुआ बोलते हैं समूह को, मजमुआ से बोलते हैं समूह को, है ना, टीम को। तो हरूफ के मजमुआ को हम क्या बोलते हैं, लफ्ज बोलते हैं। जैसे रा एक अलग हर्फ है, अलिफ अलग हर्फ है, ता अलग हर्फ है, जब ये तीनों को हम जोड़ दिए तो एक लफ्ज बन गया, इसलिए बोलते हैं हरूफ के मजमुआ को, हरूफ के समूह को हम क्या कहते हैं, लफ्ज कहते हैं। क्लियर है। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, अगले वीडियो में आप और भी फ्रेश कर देंगे। उर्दू जबान में हरूफ तहजी की कुल तादाद 52 है। कितने हैं भाई, हरूफ तहजी की कुल तादाद अलिफ से लेकर के या तक, अलिफ से या तक जो हरूफ हैं उनकी तादाद कितनी है, 52 है। बाज लोग 51 भी कहे हैं, बाज लोग 51 भी कहे हैं, और बाज लोगों ने 50 भी माना है। लेकिन अब 10th 12th की चूंकि तैयारी कर रहे हैं तो आपको 52 और 51 ही पूछा जाएगा। ऑप्शन में 52 या बहुत तो बहुत कहीं के 51 पूछ सकता है। अगर 52 51 दोनों रहे तो आप 52 में टिक लगा देंगे, और अगर सिर्फ 51 रहे 52 नहीं रहे तब आप जाकर के 51 पे टिक लगाएंगे। लेकिन अगर दोनों रहे तो आप 52 पे टिक लगाएंगे, ठीक है। आपने पढ़ा हरूफ तहजी की कुल तादाद 52 है। अब उसमें कह रहे हरूफ मुफरद की तादाद 37 है। कितनी है, 37 है। हरूफ मुफरद बोलते हैं जिसके अंदर एक हो, जैसे अलिफ है, बा है, ता है, सा है, ये क्या है, मुफरद है, एक एक है ना, इसलिए बोलते हैं हरूफ मुफरद। मुफरद के माने होते हैं अकेला, है ना, क्योंकि इसमें एक एक है इसलिए बोलते हैं हरूफ मुफरद। अलिफ से लेकर या तक जब आप गिनती करेंगे 37 आपको मिलेगा। हरूफ मुरक्कब की तादाद 15 है। हरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है, 15 है। मुरक्कब बोलते हैं जो 2 हर्फ से मिलकर के बना हो। जैसे देखिए, बा में है लगा भे, पा में है लगा फे, ता में है लगा थे, तो बा और 2 तशमीहा ये 2 मिलकर के बना, इसलिए मुरक्कब कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, इसलिए इसको मुरक्कब कहेंगे क्योंकि 2 से मिलकर के बना है।
अब आप देखिए हरूफ मुफरद की तादाद कितनी है, 37 है। हरूफ मुरक्कब की तादाद 15 है, तो 35, 37 और 15 मिलकर कितना होता है, 52 हो जाता है। कितना होता है, 52 होता है। तो आप बोलेंगे हरूफ तहज्जी की तादाद 52 है, उनमें से 37 हरूफ मुफरद है और 15 हरूफ मुरक्कब है। नोट, ये सारे हरूफ हिंदी जबान के हैं। कौन सारे हरूफ, मुफरद, हरूफ मुरक्कब। हरूफ मुरक्कब में जो आता है भे, फे, थे, ठे, झे, है ना, ये सारे जो 15 हैं, ये सारे के सारे 15 हिंदी जबान से लाए गए हैं। जो आपको पता ही है उर्दू के मानी होते हैं क्या, लश्कर। उर्दू के मानी होते हैं लश्कर, और चूंकि उर्दू में अरबी, अंग्रेजी, फारसी सारी जबानों का एक समूह है, इसीलिए इसको लश्कर कहते हैं। इसी इनमें कुछ अल्फाज हिंदी से लिए गए हैं, कुछ हर्फ इनमें क्या कहते हैं, फारसी से लिए गए हैं, कुछ हर्फ अरबी से लिए गए हैं, इसीलिए इसके माने ही रखा गया उर्दू, लश्कर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? अगर नहीं तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं हरूफ शमसी। हरूफ शमसी से पहले अलिफ लाम आते हैं, मगर उस वक्त लाम का तलफ़ुज़ नहीं होता है और लाम के बाद का हरूफ मुशद्दद होता है, जैसे अशम्स, अज़्ज़ुहा, अर्रहीम वगैरह। अब आप देखें, सबसे पहले हम जानेंगे हरूफ शमसी कहते किसे हैं। हरूफ शमसी कहते हैं वो हरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम तो आता है, लेकिन अलिफ लाम का तलफ़ुज़ नहीं होता। अलिफ लाम का तलफ़ुज़ नहीं होता, यानी तलफ़ुज़ नहीं होने का मतलब यह है लाम पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, साइलेंट होता है। जैसे आप देख लीजिए, अशम्स अलिफ है, लाम है, लेकिन लाम का प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ, तलफ़ुज़ में अदा नहीं हुआ। अज़्ज़ुहा लाम नहीं पढ़ा गया, अर्रहीम लाम नहीं पढ़ा गया वगैरह। अब यहाँ पे देखिए हम आगे कह रहे हैं हरूफ शमसी 14 है। हरूफ शमसी 14 है, यानी वो कौन कौन हरूफ हैं जिनसे पहले अलिफ लाम आता है तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा। तो कहते हैं हरूफ शमसी 14 है, ता है, सा है, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ता, दा, लाम, नून। ये 14 हरूफ शमसी है। इससे पहले अगर कोई भी अलिफ लाम आ जाए तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे आप देखें अशम्स, शीन से पहले अलिफ लाम है, तो शीन क्या है, हरूफ शमसी है। देखिए है ना, यहाँ पे शीन ये हरूफ शमसी है, लाम नहीं पढ़ा जाएगा। ज़ाद, अज़्ज़ुहा में ज़ाद है, देखिए है ना, ज़ाद हरूफ शमसी है। रहीम हा है, तो हा देख लिया है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो ये सारे क्या है, हरूफ शमसी में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, हरूफ शमसी में आते हैं। अब आगे देखिए हरूफ कमरी क्या है, हरूफ कमरी। अब पहले जानेंगे हरूफ कमरी कहते किसे हैं, उसके बाद तब आगे हम लोग देखेंगे। वह हरूफ हैं जिनसे पहले अलिफ लाम आता है और उस अलिफ लाम को वाज़ेह तौर पर पढ़ा भी जाता है, जैसे वल कमर, वल लैल। देखिए अलिफ लाम इसमें भी है, अलिफ है, लाम है, और लाम का तलफ़ुज़ हुआ, लाम को पढ़ा गया। देखिए वल लैल, लाम है, लाम से पहले ये लाम है और अलिफ है, ये अलिफ है और लाम है, तो लाम से पहले जो अलिफ लाम है उसको पढ़ा गया, तो इसीलिए बोलेंगे ये क्या है, कमरी हरूफ है। हरूफ कमरी भी 14 हैं, अलिफ, बा, जीम, हा, खा, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, मीम, वाव, हा, या। इससे पहले जो हरूफ आएंगे है, ये हरूफ अगर आ जाए और इन हरूफ से पहले अगर आपका क्या कहते हैं अलिफ लाम आ जाए तो लाम पढ़ा जाएगा। जिस हर्फ से पहले अलिफ लाम हो और लाम पढ़ा जाए उसे हरूफ कमरी कहेंगे, और जिन हरूफ से पहले अलिफ लाम आ जाए और लाम का तलफ़ुज़ ना हो, लाम ना पढ़ा जाए, उसे हरूफ शमसी कहेंगे। इस बात को आप याद रखेंगे, है ना। चलिए आगे हरूफ मनक़ूत या मुअजमा। हरूफ मनक़ूत या मुअजमा, हरूफ मनक़ूत कहते किसे हैं, जिन हरूफ पर नुक्ता हो, जिन हरूफ पर नुक्ता हो से क्या कहेंगे, मनक़ूत कहेंगे। इसी से समझ में आ रहा, मनक़ूत नुक्ता से मनक़ूत बना है, नुक्ता से क्या बना है, मनक़ूत बना है। तो आप समझ जाएंगे, जैसे ही मनक़ूत आए आप समझ जाएं कि जिस हर्फ पर क्या हो, नुक्ता हो, उसको क्या कहेंगे, मनक़ूत कहते हैं। जैसे बा, जीम, खा, दाल, है ना, दाल, ये चा ले लीजिए, है ना, चा वगैरह, इन पर नुक्ते हैं, तो इसीलिए कहेंगे जिन हरूफ पर नुक्ते हों उन्हें हरूफ मनक़ूत कहेंगे। हरूफ गैर मनक़ूत,
या मुहमला, जिन हरूफ पर नुक्ता ना हो, जैसे अलिफ, हा, दाल, रा, सीन वगैरह। इन हरूफ पर देखिए कहीं पे नुक्ता है, नुक्ता नहीं है, तो इसे बोलेंगे गैर मनकूत, यानी जिस पर नुक्ता ना हो। अच्छा, एक है मुअजमा और मुहमला। मुअजमा और मुहमला, मुअजमा और मुहमला में क्या फर्क है? ये तो सही है कि जिन हरूफ पर नुक्ता हो मुअजमा है, जिन पर ना हो मुहमला, लेकिन कब मुहमला कहेंगे, कब मनकूत कहेंगे? वो कहेंगे जैसे मुअजमा बोलते हैं एक तरीके का हर्फ, क्या? अब देखिए सीन है और शीन है, सीन है और शीन है, एक तरीके का है, देखने में एक तरीके का है। स्वाद है, ज्वाद है, पा है ना, ज्वा है, तो इसे बोलेंगे जब एक तरीके का हरूफ हो और जिस पर नुक्ता हो वो हो जाएगा मुअजमा, नुक्ता ना हो तो हो जाएगा मुहमला। जब एक तरीके का हरूफ दिखने में, बनावट में, साख्त में जब एक लगे और उसमें किसी पे नुक्ता हो ना हो, किसी में नुक्ता ना हो, तो वहां मुअजमा मुहमला का ये बोलेंगे, कॉन्सेप्ट बोलेंगे। जहां पे यूं ही हो, है ना, कोई भी हरूफ दे दे, वहां मनकूत गैर मनकूत बोलेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? आगे हरूफ मुवहदा, जिन हरूफ पर एक नुक्ता हो, जिन हरूफ पर एक नुक्ता है हो, उसे हरूफ मुवहदा कहते हैं। मुवहदा वाहिद से निकला है, आपको पता है ना, अल्लाह वाहिदुन, अल्लाह एक है, उसी से वाहिद से मुवहदा, यानी जिन हरूफ पर एक नुक्ता हो। जिन हरूफ पर एक नुक्ता हो उसे हरूफ मुवहदा कहते हैं, जैसे बा है, जीम है, नून है वगैरह। बा है, जीम, नून वगैरह, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। हरूफ मुसन्नात, जिन हरूफ पर दो नुक्ते हों, है ना, तस्निया, तस्निया से मुसन्नात, है ना, जिन हरूफ पर दो नुक्ते हों उसे हरूफ मुसन्नात कहते हैं, जैसे ता है, काफ है, या है वगैरह, है ना, जिन हरूफ पर दो नुक्ते। एग्जाम्पल आप और भी ढूंढ सकते हैं। हरूफ मुसल्लसा, जिन हरूफ पर तीन नुक्ते हों उसे हरूफ मुसल्लसा कहते हैं, जैसे शीन, चा, सा वगैरह। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम में आपको बा लिख देगा और बा के बाद आपको पूछ लेगा ये हरूफ मुसन्नात है या मुसल्लसा है कि मुवहदा है। ठीक है, इसी तरह आपको काफ लिख देगा और पूछ लेगा ये हरूफ मनकूत है कि गैर मनकूत है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। आगे हरूफ फौकानी, जिन हरूफ के ऊपर नुक्ते हों उन्हें हरूफ फौकानी कहते हैं। फौकुन माना ऊपर, फौकुन के माना क्या आते हैं? फौकुन माना ऊपर, तो जिन हरूफ के ऊपर नुक्ता हो उन्हें हरूफ फौकानी कहेंगे, जैसे ता है, काफ है, शीन है, इन हरूफ के देखिए ऊपर नुक्ते हैं ना, इसीलिए हरूफ फौकानी कहेंगे। और हरूफ तहतानी, जिन हरूफ के नीचे नुक्ते हों, जैसे बा है, या है, और भी एग्जाम्पल आप देख लें, उनको हरूफ तहतानी और फौकानी बोलते हैं। अब एक बात आप ये बताइए, आपने अभी पढ़ा कि जिन हरूफ के ऊपर नुक्ते हो तो फौकानी, जिन हरूफ के नीचे नुक्ता हो तो उसे हरूफ तहतानी बोलेंगे। लेकिन ये बताइए, जैसे जीम है, जैसे नून है, इन हरूफ के बीच में नुक्ता है, तो आप बताइए हरूफ तहतानी हुआ कि फौकानी हुआ? कमेंट में बताएंगे आप लोग। ठीक है, अच्छा हम फिर भी बता देते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसको कह रहे हैं कि इसको लिखेंगे, लिखने में ये नुक्ता ऊपर लेगा तो फौकानी के नीचे रहेगा तो नुक्ता है। जैसे जिम से कोई लफ्ज लिख देते हैं, जैसे जहाज, जिम में कहाँ नुक्ता लगा? नीचे लगा, तो हम बोलेंगे जिम क्या है? हरूफ तहतानी में आता है। अब मान लो नून, जैसे हम नमाज बोल देते हैं, है ना, नून के ऊपर नुक्ता लगा ना, तो हम बोलेंगे नून क्या? हरूफ फौकानी है। ठीक है, तो ये हम बहुत शॉर्ट में आपको ये क्लास दिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है आप कमेंट में जरूर बताएंगे, ताकि हम आगे भी क्लास लें और आपको पूरा उर्दू कवायद में आपको कहीं भटकने नहीं देंगे। कहीं भी किसी जगह से भी क्वेश्चन आ जाए आप चुटकियों में हल कर लेंगे। आप सिर्फ कमेंट में हमको बताएं क्लास अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, और अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे को शेयर भी करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।